अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते UPYOGI 7 साल पहले से कैसे पड़ी योगी और केशव के बीच दरार। योगी मौर्य की खटपट की क्या है पूरी कहानी। कैसे अखिलेश ले रहे हैं भाजपा में पड़ने वाली दरार का मजा। मौर्य मारेंगे चौका या योगी करेंगे खेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय माहौल गर्म। खुशी पहले बीजेपी में दिखती थी, वहीं अब भाजपा में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसने सभी भाजपाइयों के चैन और खुशियां जैसे मानो किसी ने बंद बक्से में बंद कर दी। एक तरफ जहां खराब प्रदर्शन के कारण यूपी भारतीय जनता पार्टी में विवाद गहराया हुआ है, पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, सूबे के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं, वे खुलकर बयान दे रहे हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए। यूपी बीजेपी में मचे घमासान पर अखिलेश यादव इससे पहले भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने बुधवार को कहा था कि ये सरकार आपस में लड़ रही है, लखनऊ वाली सरकार तो कमजोर हुई, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान हो गई। अखिलेश के वार पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार सपा का पीड़ित धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी है। उन्होंने सपना तो देखा था सीएम बनने का, वे आज भी 100 विधायक ले आए। अगर हिम्मत है तो ले आए विधायक। एक बार बता रहे थे कि उनके पास 100 विधायक, आज भी वे विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी समर्थन करती। अखिलेश यादव ने कहा था उनका बहुत सपना है कि सीएम बने। उन्हें स्टूल पर बैठाया गया, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उनके साथ जाने क्या क्या, फिर भी वे बीजेपी के साथ बने। अगर उनका सपना है सीएम बनने का तो छोड़े बीजेपी को और बाहर आए वहां से। अब लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आखिरकार अखिलेश ने ये बयान क्यों दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। वो 33 सीटें ही जीत पाई, वहीं सपा के खाते में 37 सीटें आई। बीजेपी का प्रदर्शन क्यों खराब रहा, इसे लेकर पार्टी में लगातार चर्चा हो रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस पूरी मुलाकात के बाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। उनके बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी में मचे इस घमासान पर अखिलेश की भी नजर और उन्हें बीजेपी पर हमला बोलने का एक तरह से बड़ा मौका। अब चर्चा करते हैं कि आखिरकार 7 साल पहले कैसे बीजेपी के रिश्तों में दरार की नींव पड़ने लगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2017 में सबसे बड़ा सियासी परिवर्तन आया। जिस राज्य में कई सालों तक सिर्फ सपा बसपा का कार्यकाल देखा था, वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला। बीजेपी की 2/3 वाली बहुमत ने सभी को हैरान कर दिया। सवाल उठने लगे कि जातियों के इस सबसे जटिल समीकरण को कैसे बीजेपी ने साध दिया, आखिर कैसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का कारनामा किया। उस समय मोदी लहर चल रही थी, जीत का एक बड़ा कारण भी रहा, लेकिन एक चेहरा और था जिसने खूब पसीना बहाया। सबसे ज्यादा रैलियां, ओबीसी समाज में बीजेपी के प्रति आस्था जगाई। नाम था केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम वाली रेवड़ी। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, कि मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जमीन से उठे हुए नेता माने जाते हैं, संघ के साथ काम कर चुके हैं, संगठन को चलाना बखूबी जानते हैं।
उनकी उसी कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें 2016 में यूपी प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने संगठन को काफी मजबूत किया और असल चुनावी नतीजों में भी साफ देखा गया। अब ओबीसी चेहरा होना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। संगठन में सक्रियता और लोकप्रियता उनके पक्ष में बैठी, लेकिन सीएम चुनते वक्त बीजेपी ने गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ पर दाव लगाया। हर कोई हैरान रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चकित केशव प्रसाद मौर्य। कहने को तो सीएम रेस में सबसे आगे सिन्हा थे, लेकिन केशव का नाम भी चल रहा था। जब ये दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, वहां दिल्ली से योगी आदित्यनाथ फोन चला गया, तुरंत बुलाया गया, फरमान चला गया, आपको उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनना है, तुरंत लखनऊ पहुंच जाइए। उस एक ऐलान के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव की दीवार बनना शुरू हो गई। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया, कुछ अहम मंत्रालय भी खाते में गए, लेकिन मुख्यमंत्री न बनने का मलाल तो साफ दिख गया। फिर कैसे धीरे धीरे केशव प्रसाद मौर्य पोस्टरों से भी गायब। साल बीतते गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में मनमुटाव वाली दीवार ज्यादा पिघली। कई बार ऐसा भी देखा गया कि सियासी पोस्टरों में योगी को जगह मिली, लेकिन मौर्य को आउट कर दिया गया। यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित माना है, लेकिन बढ़ती दूरियां का सबसे बड़ा गवाह भी बना मोदी का योगी पर भरोसा और मौर्य की टीस। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की बढ़ती गर्मजोशी ने भी यूपी की सियासत पर अपना जबरदस्त प्रभाव डाला। कौन भूल सकता है कि मोदी ने ही नारा दिया था, योगी प्लस मोदी इज इक्वल टू उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ऐसे में योगी की बढ़ती लोकप्रियता और पीएम मोदी का मिला समर्थन पूरी यूपी बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश था कि योगी की लीडरशिप को लेकर उनके प्रति भरोसे को लेकर, और ऐसे में मौर्य कमजोर हो गए। दूसरी तरफ जब केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ कुछ ढीली होती जा रही थी, तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से हारे। कौशाम्बी जिले की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रचार किया, वहां भी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिली। ऐसे में सियासी रुतबा कुछ कम हो, डिप्टी सीएम फिर बन गए, लेकिन कुछ अहम मंत्रालय हाथ से भी छिन। जानकार मानते हैं कि मौर्य के मन में इस बात की टीस तो रह गई। अब 2024 में कैसे फिजा बदली, मौर्य का कैसे असर दिखा। लेकिन 2024 की जब बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव ने केशव प्रसाद मौर्य को ताकत दी। यूपी के खराब प्रदर्शन ने सिर्फ बीजेपी को झटका नहीं दिया, बल्कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भी एक धक्का लगा। इसी धक्के को लेकर केशव प्रसाद मौर्य अपनी वापसी का जरिया भी मांगते हैं। चुनावी नतीजों पर जब बैठक हुई, योगी से लेकर हर बड़ा मंत्री मौजूद रहा, लेकिन मौर्य दिल्ली चले। साफ था कि खिचड़ी तो पक रही, लेकिन किस प्रकार की ये समझने में देरी लगी। फिर कार्य समिति की बैठक में स्थिति और साफ हुई, जब मौर्य ने संगठन बनाम सरकार का राग छेड़ा। इसके बाद दिल्ली भी चले गए, नड्डा से मुलाकात भी कर ली। अब माना जा रहा है कि मौर्य बीजेपी को मिले यूपी झटके अपने लिए अवसर के रूप में देखें। लेकिन क्या योगी इस आपदा को सही में अवसर में बदलने देंगे? कहीं फिर मौर्य ही खाली हाथ तो नहीं रह जाएंगे? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।